बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रहस्य, कुछ अनसुलझी घटनाएं, अजीबोगरीब कहानियां, है ना? दशकों से इसे दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अनसुलझी पहेलियों में से एक माना जाता रहा है। तो इन सनसनीखेज कहानियों के पीछे की असली हकीकत क्या है? क्या यहाँ सच में प्रकृति के नियम काम करना बंद कर देते हैं, या फिर सच कुछ और ही है? चलिए आज इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, असल में कोई ऑफिशियल ज्योग्राफिकल नाम है ही नहीं। ये तो बस समंदर का एक बहुत बड़ा एक काल्पनिक सा त्रिभुज है जो दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है। और पता है, यही बात इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि समंदर के इस इतने नॉर्मल से हिस्से को इतनी रहस्यमयी और इतनी खतरनाक रेपुटेशन आखिर मिली कैसे? इसकी जड़ें ना पॉपुलर कल्चर और सनसनीखेज कहानियों में बहुत बहुत गहरी हैं। और सच कहूं तो ऐसी कहानियां हमें अपनी तरफ खींचती हैं। ये सोचना कि कोई ऐसी ताकत है जिसे हम समझ नहीं सकते, जिसे हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हरा नहीं सकती, ये सुनने में रोमांचक भी लगता है और थोड़ा डरावना भी। बड़ी दिलचस्प बात है कि ये सारे दावे कि कंपास गोल गोल घूमने लगते हैं, रेडियो सिग्नल टूट जाते हैं, शांत मौसम में भी जहाज गायब हो जाते हैं, ये बातें ना लगभग हर कहानी में दोहराई जाती हैं। यही तो वो चीजें हैं जो एक साधारण सी दुर्घटना को एक बहुत बड़े अनसुलझे रहस्य में बदल देती हैं। लेकिन सवाल तो वही है, क्या इनमें कोई सच्चाई है? इस पूरे मिथक की तह तक जाने के लिए हमें इसकी सबसे फेमस कहानी को देखना होगा, फ्लाइट 19। असल में यही वो घटना है जिसने बरमूडा ट्रायंगल की इस पूरी किंवदंती को जन्म दिया था। ये कहानी सुनने में बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसी लगती है ना? 5 ट्रेन्ड पायलटों के साथ मिलिट्री के प्लेन अचानक गायब हो गए और फिर उन्हें बचाने गया प्लेन भी, उसका भी वही हश्र हुआ। ये एक ऐसी पहेली लगती है जिसका कोई लॉजिकल जवाब हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम नेवी की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। कहानी के हर रहस्यमय हिस्से के लिए एक लॉजिकल और डॉक्यूमेंटेड वजह मौजूद है। मौसम साफ नहीं था बल्कि तूफानी हो रहा था। पायलट कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं थे बल्कि ज्यादातर ट्रेनी थे। और वो रेस्क्यू प्लेन, अरे वो तो एक ऐसा मॉडल था जो अपनी टेक्निकल दिक्कतों की वजह से फ्लाइंग गैस टैंक कहलाता था। तो ये एक दुखद दुर्घटना थी, कोई अलौकिक घटना नहीं। चलिए अब फ्लाइट 19 की कहानी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साइंस और डेटा इस पूरे एरिया के बारे में असल में क्या कहते हैं। ये नंबर सब कुछ कह देता है। 0। यूएस कोस्ट गार्ड के हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल में असामान्य गुमशुदगियों की संख्या ठीक यही है। मतलब आंकड़ों को देखें तो ये जगह समंदर के किसी भी दूसरे बिजी हिस्से से ज्यादा खतरनाक है ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये कोई रहस्यमयी जगह नहीं है तो यहाँ हादसे क्यों होते हैं? वजह काफ़ी आम है, लेकिन जब वो एक साथ मिल जाती हैं तो घातक हो सकती हैं। इस इलाके में अचानक आने वाले भयंकर तूफान, गल्फ स्ट्रीम जैसी शक्तिशाली धाराएं जो मलबे को मीलों दूर बहा ले जाती हैं, और दुनिया की कुछ सबसे गहरी समुद्री खाइयां भी यही हैं। और इन सब के ऊपर जो सबसे आम वजह है वो है ह्यूमन एरर। तो मलबा आखिर जाता कहाँ है? इसका जवाब छिपा है गल्फ स्ट्रीम में। इसे ऐसे समझिए जैसे समंदर के अंदर एक बहुत बड़ी तेज रफ्तार वाली नदी बह रही हो। ये एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती है जो किसी भी मलबे को कुछ ही घंटों में सैकड़ों मील दूर बहा ले जाती है। अब ऐसे में खोज टीमों के लिए उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अगर साइंस और डेटा इस रहस्य को सपोर्ट नहीं करते तो ये मिथक आया कहाँ से? देखिए, सच्चाई ये है कि इस रहस्य को खोजा नहीं गया था, बल्कि इसे बड़ी सावधानी से बनाया गया था। इस रहस्य की जड़ें समंदर की गहराई में नहीं, बल्कि किताबों और मैगजीन्स के पन्नों में है। कुछ लेखकों ने अलग अलग घटनाओं को उठाया, जरूरी फैक्ट्स को नजरअंदाज किया, कुछ जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर बताया और उन्हें एक ऐसी रोमांचक कहानी में पिरो दिया जो पढ़ने वालों को बहुत पसंद आई। मतलब ये पूरी तरह से एक मीडिया क्रिएशन था। लैरी कूशे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने सालों तक ऑफिशियल रिकॉर्ड खंगाले और उनका नतीजा बिल्कुल साफ था। जिन कहानियों को इतना रहस्यमयी बताया गया वे या तो गलत थीं या फिर लेखकों ने खराब मौसम या टेक्निकल प्रॉब्लम्स जैसे ज़रूरी डिटेल्स को
जानबूझकर कहानी से हटा दिया था। तो इतने सारे सबूतों के बावजूद ये मिथक आज भी इतना पॉपुलर क्यों है? इसका जवाब साइंस में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके मतलब साइकोलॉजी में छिपा है। आखिरकार हम इंसानों को कहानियां पसंद है और बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी एक बेहतरीन कहानी है। ये हमें फैक्ट से कहीं ज्यादा खींचती है क्योंकि इसमें ड्रामा है, रहस्य है और अज्ञात का एक रोमांच है। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर हमारा दिमाग यकीन करने के लिए तैयार रहता है, भले ही सबूत कुछ और ही कहें। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। बर्मुडा ट्रायंगल हमें ये दिखाता है कि एक अच्छी, दिलचस्प कहानी फैक्ट्स पर कितनी आसानी से हावी हो सकती है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में थोड़ा और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है और ये पूछने के लिए कि हम जो कुछ भी सुनते या पढ़ते हैं उसके पीछे की असली कहानी क्या है।